हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी सर। देखिए, आपको आज का फर्स्ट टॉपिक आपका है ये टेंस। आप कहते हैं टेंस बहुत कठिन होता है, हमको भी लगता है कठिन होता है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सिंपल लगने लगेगा। ठीक है ना। देखिए, हम कहते हैं पहले आपको टेंस जानना क्या है टेंस। तो यहाँ पास हम टेंस को कह सकते हैं हिंदी में काल कहते हैं। आपका समय होता है। टेंस क्या होता है? आपको काल होता है। काल जानते हो आपको क्या है? समय होता है। ठीक है ना। आपका टेंस क्या है? समय। मान लीजिए एक प्रकार का समय होता है। तो यहाँ पास देखिए, आप हम जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पास आपका टेंस आपका 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपको टेंस होते हैं। मतलब पहला टेंस आपका है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड आपका पास्ट टेंस, थर्ड आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। अब प्रेजेंट टेंस आपको कह सकते हैं वर्तमान काल, हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कह सकते हैं भविष्य काल। ठीक है ना, भविष्य काल। आप देखिए यहाँ पास ये प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ता, ती, ते आदि शब्द अंतिम के, किसी वाक्य में अंतिम में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं तो वहां पास हम वर्तमान काल कहते हैं। और आपको ये पास्ट टेंस की पहचान आपकी है था, थी, थे। किसी वाक्य में अंतिम में आए इसको था, थी आए तो उसको हम भूतकाल कहते हैं या पास्ट टेंस कहते हैं। और आपको ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस को कह सकते हैं भविष्य काल, कह सकते हैं ना। और इसकी आपको पहचान होती है गा, गी, गे। किसी शब्द के अंतिम में, किसी वाक्य के अंतिम में ये गा, गी आए लास्ट में तो वहां पास जान जाइएगा, तो वहां पास भविष्य काल होता है। अब यहाँ पास देखिए ये वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल क्या होता है? देखिए आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा वर्तमान काल क्या होता है। देखिए वर्तमान काल कह सकते कोई चीज चल रहा है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, इसको कहते हैं वर्तमान काल। ठीक, समझ आ गया। अब यह बात आती है यहाँ पास पास्ट टेंस। भूतकाल क्या आती है? जैसे हम तुमको कल पढ़ा चुका हूं, मतलब कोई चुका है, चुकी आ जाए, मतलब कि कोई हम पास्ट की बात करते हैं। मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कल हम तुमको हिंदी पढ़ाए थे, कल हम तुमको मैथ पढ़ाए थे ना, मतलब कि ये आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपका थर्ड टॉपिक आ रहा भविष्य काल। मतलब कि भविष्य काल क्या है? जैसे हम कह सकते हैं कल आपको हम एक्सरसाइज 4.2 मैथ एक्सरसाइज 4.2 कल पढ़ाएंगे। ठीक है ना। मतलब कि कल हम आपकी क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 कल हम आपको पढ़ाएंगे, ये आपकी भविष्य काल होगा। ठीक है ना, भविष्य काल हो गया। अब हम देखिए यहाँ पास जब आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। अब इसके देखिए आज इसके कितने भेद होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। यहाँ पास जान जाइएगा 4 टाइप्स होते हैं। ये आपका जो आपका एक टेंस का कंसेप्ट है, इसकी फर्स्ट सीढ़ी आपकी है प्रेजेंट टेंस से। जो आपका टेंस का कंसेप्ट है इसकी फर्स्ट सीढ़ी कहां से शुरू होती है? प्रेजेंट टेंस से शुरू होती है। तो यहाँ पास तुमको ध्यान लगा कि कंसंट्रेट होकर आपको बोर्ड में देखना है। तो आपको क्या होता है? देखिए यहाँ पास प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल ये बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पास प्रेजेंट टेंस कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्रेजेंट टेंस 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकंड आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सेकंड आपका क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। थर्ड आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ आपका जो लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है ना। ये आपके सीरियल बाय सीरियल 4 टाइप्स होते हैं। मान लीजिए आपका प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे होते हैं। कितने सन्स होते हैं? 4 सन्स होते हैं। आपका फर्स्ट सन्स है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। और सेकंड आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार आपको पास्ट टेंस में देखना है। पास्ट टेंस में यहाँ जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा है, इस बार हम बात करेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के भी 4 बेटे होते हैं। कितने सेंस होते हैं? 4 भेद होते हैं। मतलब ये 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस में यहाँ पास हम जैसे प्रेजेंट है यहाँ पास पास्ट कर लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है ना। अब और जैसे आपका थर्ड टॉपिक आपका है फ्यूचर टेंस, इसको कहते हैं भविष्य काल, कहते हैं ना। अब इसके भविष्य काल भी 4 बेटे होते हैं। इसके 4 भी टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के पास्ट टेंस के होते हैं, इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं।
यहाँ पर जैसे प्रेजेंट टेंस है, जैसे यहाँ पर पास्ट टेंस आया था, इसीलिए कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बात आती है आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात आती है। यहाँ पास आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको समझना होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके फार्मूला होते हैं, कैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कैसे इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कैसे इसको लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, मेन वर्ब कहाँ रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पास आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पास अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, ठीक है ना। हाँ देखिए आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान, आप पहचान पहले देखिए, जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, मतलब कि कोई आपका सेंटेंस दिया होता है, उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वहां पास आप गेस कर जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया, आप समझ चुके हैं, अब नो टेंशन करिए, यहाँ पास समझ चुके हैं आप। स्ट्रक्चर यहाँ पास देखिए, स्ट्रक्चर आप क्या होता है इंडेफिनिट का, देखिए यहाँ पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। जैसे आपका प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स में डिवाइड होता है, इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपका प्रेजेंट के 4 टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव, अब स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव का क्या होता है, अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर निगेटिव स्ट्रक्चर क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पास इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या दिया है, डू या सब्जेक्ट, ठीक है, डू या डज, ओके सॉरी, यहाँ पर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पास आपका इंट्रोगेटिव में दिया होगा तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगाने से ही आपको पता चलता है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, नहीं तो आपको नहीं पता चलता है। तो यहाँ पास देखिए ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ओके, और निगेटिव कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पास आपको एक एक पॉइंट समझना है, एक एक पॉइंट, जल्दबाजी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका कंसेप्ट हमको क्लियर करना है। ये व्हाट इज टेंस क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसको हमको क्लियर करना है। आज इसी वीडियो के अंतर्गत आपको हम ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पास देखिए अफर्मेटिव, अब देखिए यहाँ पास अफर्मेटिव का ये आपका एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमको एग्जाम्पल यहाँ पर समझ जाओगे तो इसको समझ लोगे, चुटकियों में साल हो जाएंगे आप। ये यहाँ पास देखिए वह लिखता है, अब देखिए यहाँ पास गेस करिए, यहाँ पास वह लिखता है, इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा ना, इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। यहाँ पर ता है लिखा है, ये यहाँ लिखा है, यहाँ पास कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। यहाँ पास नहीं, क्या, क्यों नहीं लग रहा है, तो आप जान जाइए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसे वह लिखता है, अब देखिए यहाँ पास आप इतना जानते होगे वह व्हाट किसका मीन्स क्या होता है, वहाँ का इंग्लिश में क्या बनाते हो, वहाँ का जानते हो ना। यहाँ पास ये वह का बन जाएगा ही, क्या बन जाएगा दोस्तों, ही बन जाएगा, ठीक है ना। वाक्य मीन्स क्या होता है, ही मीन्स वह, और वह लिखता है। यहाँ पास थोड़ा गेस करिएगा, ही वह तो लिखा, हमको यहाँ पास भी गेस करना है, ये लड़का या लड़की पुल्लिंग लिंग है या स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर से वह लिखता है, यहाँ पास हो जाती है वह लिखती है, तो यहाँ पास दोस्तों वह की स्पेलिंग सी बनेगी, वह की स्पेलिंग ही नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पास हमको गेस करना है। यहाँ पास वह लिखता है, वर्ब मेन वर्ब में जाना है, यहाँ पास लिखता है, लिखती तो नहीं है यहाँ पास, तो हमको ही लगा देना, नहीं यहाँ पास ही लगेगा और स्त्रीलिंग में सी लगेगा, तो हो गया वह। अब यहाँ पास देखिए रूल के साथ चलना है हमको, वह यहाँ पास सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट आपको क्या रखना है, हमको वह की स्पेलिंग ही हो गई। अब यहाँ पर रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको कह सकते हैं मेन वर्ब, इसको कह सकते हैं मेन वर्ब। तो इसका मेन वर्ब क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, वह लिखता है, मतलब कि वह क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिख रहा ना, तो यहाँ पास ही राइट, WRITE। अब देखिए यहाँ पास ही राइट तो हो गया है। अब यहाँ बात देखिए, इसमें हम यस लगाएं या ईएस, ये तो वर्ब हो गई वर्ब,
अब इसमें भी कह रहा है यस लगाओ या ईएस। तो अब यहाँ पास देखिए, समझ में आई ये बात, यस या ईएस कहाँ लगाते हैं, ये यहाँ पास देखिए, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, मतलब कि सिंगुलर नंबर होना चाहिए और वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब कि एक व्यक्ति होना चाहिए और तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हो, कोई तीसरा व्यक्ति हो, मतलब कि यहाँ पास सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, मतलब कि हम जैसे हम हैं, मतलब हम तुझे कह दे वह गाना गाता है, मतलब हम तुमसे बताएं हम एक और तो तुम दो, और उससे हम कह रहे हैं वह गाना गाता, वो तीसरा व्यक्ति हो गया ना, तो इसको कहते हैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, मतलब वह आपका सिंगुलर नंबर है और वो थर्ड पर्सन है। और यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है सर यहाँ पास यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, मतलब हम कैसे जाने यहाँ पास यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ये तो जान गए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ होता है, जानते हो ना सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कौन कौन होती है, यहाँ पर पहले समझिए, जैसे ही, सी, इट या और कोई नाम हो उसको कहते हैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है ना। ये जैसे हो गया कोई नाम, रमेश, सुरेश, नीरज, कोई भी नाम हो, वो आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा। अब यहाँ बात देखिए, यस या ईएस बात करते रहे थे, तो यस या ईएस कैसे यूज करते हैं, बात आती है आपको ईएस, पहले ईएस समझिए, यस आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, जब इसको हम बता देंगे उसको समझ में आ जाएगा। तो ईएस पर यहाँ बात देखिए, जैसे यस में होता है जिस वाक्य के अंत में, मतलब कि जो आपके मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसमें वाक्य के अंत में यस यस, सी एच, ओ या जेड या एक्स या सी यस एच आए तो लास्ट में आए तो यस यस, सी एच, ओ, जेड, एक्स, यस एच आए तो लास्ट में, उसमें हम कैस का यूज करते हैं दोस्तों, ईएस का यूज करते हैं, और बाकी शब्द के साथ क्या यूज करते हैं, यस का यूज करते हैं। तो यहाँ बात देखिए, इसका लास्ट क्या है, ई है ना, टी के बाद क्या है, ई, लास्ट में क्या आ रहा, ई आ रहा। इसमें देखिए दोस्तों, ई तो है नहीं है ई ना, इसमें किसका यूज करेंगे, अरे सर यहाँ पास यस का यूज कर दो, यस का यूज कर देंगे यहाँ पास, ही राइट्स, ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। सर यहाँ पास ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या बनाओगे, हाँ दोस्तों यहाँ पास ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है इस वाक्य में, वह लिखता है वहां पास, ये नहीं पता हुआ हिंदी लिखता, हिंदी तो वहां आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। तो यहाँ पास आपका ये सॉल्व हो गया है, यहाँ पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब नीचे वाले में देखिए, हम गाना गाते हैं, क्या दिया ट्रांसलेशन आपका, हम गाना गाते हैं, इसकी बनाएंगे अंग्रेजी, देखिए ध्यान से देखिए, आप पास ट्रांसलेशन में हम गाना गाते हैं। अब आपको रूल से हिसाब चलना है, सब्जेक्ट क्या दिया आपका, हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी, ठीक है ना। आप जानते हो कि मैथ में प्रैक्टिस कर लिए होगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं ना, वी मीन्स हम, ओके, हम की स्पेलिंग क्या हो गई, वी। अब यहाँ पास बात आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, सिंग, गाते क्या गाते हैं, गाना गाते हैं ना, गाना गाते हैं, ठीक है ना। गाते की स्पेलिंग क्या बन गई, सिंग, SING, ओके, सिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पास जब कोई गाना गाएगा, हम गाना गाते हैं, तो वहां पास गेस करिएगा, गाना एक साथ में एक ही गाना तो निकालेगा मुंह से, स्पीक करके एक गाना ना। वैसे तुम कोई मंच पे खड़े हो, तुम कोई प्रिंसिपल बुला रहा है, आप गाना गाइए, कोई देशभक्त गाना गाइए, तो वहां पास आप एक सॉन्ग निकालोगे, एक सॉन्ग पढ़ोगे ना, क्या लिखा क्या हमको बोलना है, डबल तो सॉन्ग निकालोगे नहीं, तो यहाँ पास अपने मन से हमको ए लिख देना है, ओके, एक एक पॉइंट समझिए, यहाँ पास एक देना है। अब देखिए यहाँ पास हम गाना गाते हैं, हम क्या गाते हैं, आपको इसको आस्क क्वेश्चन करना है, इससे ये सेंटेंस से क्वेश्चन करना है, हम गाना गाते हैं मतलब कि क्या करना, हम क्या गाते हैं, तो यहाँ पास गाना गाते हैं। अब गाना की स्पेलिंग जान जाएगा, गाना क्या होता है, गाना की स्पेलिंग क्या होती है, तो गाना की स्पेलिंग आपको ऑलरेडी मालूम होगा, सॉन्ग होती है, क्या होती है, सॉन्ग होती है, फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ पास देखिए, अब सर यहाँ पास यस या एफ नहीं लगाए हो सर, हम इसीलिए तुमको बता रहे हैं, यहाँ पास सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होना चाहिए, तब उसके साथ यस या एफ लगाते हैं। सर यहाँ पास सिंगुलर नंबर तो है, सर हम सिंगुलर नंबर तो है नहीं, हाँ सिंगुलर नंबर तो हो, बट यहाँ पास थर्ड पर्सन नहीं हो, तुम फर्स्ट पर्सन हो, यहाँ पास सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हम हो गया ना, अब वी मीन्स हम हो गया। अब इसी यहाँ पर देखिए, वी में हम और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यस या एफ लगाते हैं, सर नहीं है यस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधा आपका रूल आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आ गया, वी आपका सब्जेक्ट हो गया है, यहाँ पर समझिए।
क्या हो गया वी, वी आपका बेटा हो गया सब्जेक्ट हो गया है, और ये सिंग आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो गई है, ये आपका सिंग क्या हो गई मेन वर्ब हो गई है, और ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। इसमें सर ऑब्जेक्ट आया है, जी हाँ ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पास गाना है आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं वह लिखता है तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जैसे हम कहते हैं वह हिंदी लिखता है, हिंदी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सेकंड आपको क्या दिया क्वेश्चन, यहाँ पास निगेटिव पर आ जाइए। आपका अफर्मेटिव भी आपका हो गया, जैसे वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह गाना गाता है, वह खेलता है, वह चेस खेलता है, यहाँ पास आपको ये सब अफर्मेटिव में आ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ये कहलाए जाएंगे। अब यहाँ पास देखिए निगेटिव पर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे यहाँ पास देखिए एग्जाम्पल यहाँ पास समझिएगा, वह नहीं पढ़ता है। अब यहाँ पास देखिए नहीं, यहाँ पास जहाँ पास आ जाए एक एक पॉइंट पर ध्यान करना है हमको, एक एक कंसेप्ट इसका क्लियर करना है। व्हाट इज क्या होता है टेंस, तो यहाँ पर वह नहीं पढ़ता है, यहाँ पर नहीं आ रहा तो आपको समझ में आ गया होगा निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इसकी हमको ट्रांसलेशन बनाना है। अब यहाँ पर देखिए वह नहीं पढ़ता है तो वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी ही। अब देखिए यहाँ पास वह नहीं पढ़ता है, यहाँ पर लिखा नहीं है वह नहीं पढ़ती है, पढ़ती लग गया तो सी लग जाता, ठीक है ना। अब वह नहीं पढ़ता है ही। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते थे, यस या यस। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पर डू या डज लगाना है। सर हम डू या डज के कहाँ प्रयोग करते हैं, एक राइट क्वेश्चन आपने पूछा है, डू या डज का कहाँ प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए डू या डज का प्रयोग मतलब ये तुमको बताए थे ना, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सीधा आप यही बेसिस पर आइए, इसके लास्ट में ईएफ लगा है तो मान लीजिए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के लिए ही होगा। किसके लिए है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ होगा। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यह डू डज लगाते हैं। डू का लगाते हैं कब लगाते हैं, जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ना दिया हो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखिए ही लग गया, ही आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, उसके साथ यस या ईएफ लगाते थे। लास्ट में देखिए ईएफ लगा इसके साथ, तो यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट, डज हो गया। अब यहाँ पर डज के बाद हमको क्या करना है, नॉट सीधा आना है। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, इसके हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ओके नॉट का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ही डज नॉट, पढ़ता क्या होती है, स्टडी, ही डज नॉट स्टडी। ओके स्टडी, ठीक स्टडी हो गया। और यहाँ पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया है। वह नहीं पढ़ता, यहाँ पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पास हो जाता है वह हिंदी नहीं पढ़ता, वह मैथ नहीं पढ़ता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पास आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सॉल्व हो गया है, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो गया। आपको बस यहाँ पास कंसंट्रेट होकर आपको बोर्ड में देखना होगा, ठीक है ना। हम गाना नहीं गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, हम गाना नहीं गाते हैं। हम नहीं गाते हैं गाना ना, तो तुमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पास हम गाना नहीं गाते हैं, ये आपका सेंटेंस दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम बनाएंगे। हम की स्पेलिंग क्या होती है, हम बताए थे वी होती है। और यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन तो है नहीं, ये क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पास प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है तो हम हो गया ना, सिंगुलर नंबर की बात कर रहा मगर थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहाँ पास क्या लगाएंगे दोस्तों, डू लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डू लगा दो, क्या लगे यहाँ पर, डू, ही डू। अब यहाँ पास बात आती है नॉट की, वी डू नॉट, वी डू नॉट। अब यहाँ पास बात आती है गाना की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गाते, ये तो गाना आपका ऑब्जेक्ट है ना। अब गाते की बात आता है, ये क्या है आपका मेन वर्ब, सिंग, SING, सिंग हो गया। अब गाना कितने गाएगा, एक गाना गाएगा, सिंग ए हो गया है। अब आपका गाना क्या होती है, सॉन्ग हो गया है, यहाँ पास सॉन्ग लगा दीजिए, ठीक साल हो गया ना। बस आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पास देखिए बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पास आपको क्वेश्चन मार्क को नहीं नेग्लेक्ट करना है, यहाँ पास आपको कंसंट्रेट होकर देखना है कि आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना होगा। इस वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाओ, मान लीजिए वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके अब यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं। क्या वह पढ़ता है, ये कह रहा है क्या वह पढ़ता है, मतलब कि इसको कह रहा है क्या वह पढ़ता है। यहाँ पर आपको गेस करना है, ये क्या के बगल में देखना है आपको, ये वह क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, कोई प्लूरल नंबर सेकंड थर्ड पर्सन तो नहीं है, सेकंड पर्सन, वहां पास सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, उसके साथ क्या लगेंगे दोस्तों, डज लगाएंगे, तो सीधा आपको डज लगा देना है। सर यहाँ पास क्या स्पेलिंग नहीं बनाए हो,
हाँ, यहाँ पास क्या की स्पेलिंग नहीं बनती है दोस्तों, यहाँ पर इंटरगेटिव होता है, जान जाइए इंटरगेटिव में क्या की स्पेलिंग नहीं बनती है। ओके, यहाँ पास डच हो गया है, जब आपको क्यों आ जाएगा तब इसकी स्पेलिंग बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पास क्या क्या की स्पेलिंग हो गई डच, मान लीजिए वहाँ की स्पेलिंग, ये आपको इस सेंटेंस कह रहा है आपके इंटरगेटिव का, मतलब ये इसके हेल्पिंग वर्ब सीधा उठा लाया पहले इंटरगेटिव बनाने के लिए, डोडा जा गया, अभी आपको हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गया, क्या हो गई वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वह क्या वह पढ़ता है, मतलब कि क्या वह पढ़ता है, डज ही स्टडी। हो गया सर? जी हाँ हो गया। नहीं सर, यहाँ पास स्टडी तो लिख दिए हो आप सर, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हो। हाँ जी हाँ, यहाँ पास आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा, तब आपको सही माना जाएगा, नहीं अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की बात, क्या हम गाना गाते हैं, क्या हम गाना गाते हैं। अब इसको क्या करना है, प्रश्न टाइप क्वेश्चन है ये, मतलब कि क्या हम गाना गाते हैं, इसको आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पास, अब यहाँ पर देखिए हम किस स्पेलिंग की क्या है आपकी, हम बता देना है आपको क्या है, हम सिंगुलर नंबर है और फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पास थर्ड पर्सन नहीं है, तो हम की स्पेलिंग क्या बनाएंगे, हम वी बनाएंगे। बट वी किसके साथ यूज करते हैं, हम डू के साथ यूज करते हैं, तो डू इसको हो जाएगा डू, सब्जेक्ट हो गया है वी, क्या गाते हैं, गाना गाते हैं, तो यहाँ पास मेन वर्ब क्या हो गई, गाना गाते हैं, डू वी सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग। ओके, क्वेश्चन मार्क लग गया है यहाँ पर। अब इसी प्रकार आपको सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। जहां ना समझ में आए कमेंट करके जरूर पूछेगा। अब यहाँ पास इंडिफिनिट आपको समाप्त हो गया है, यहाँ पास आपको स्ट्रक्चर नोट कर लेना अपनी नोटबुक कापी में, नोट कापी में। तो उसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, यहाँ पास आपकी ये आपकी एग्जांपल हो गया प्रेजेंट, ये आपका हो गया अफर्मेटिव की एग्जांपल, ये आपके हो गए निगेटिव के एग्जांपल, ये आपके हो गए इंट्रागेटिव के एग्जांपल। ओके, ठीक है ना। बस आपको इसको बस ध्यान करना, यस 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 या यस कहाँ लगाते हैं, यहाँ पास जिस वाक्यों के अंत में, जिस मीनिंग के अंत में, सॉरी यहाँ पर ईएस किसके साथ लगा, जिस मीनिंग के अंत में यस या सी एच ओ जेड एक्स यस एच आए तो उसके साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको एंड हो चुका है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट